नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने रावण का नाम तो सुना होगा ना। अपना हर हिंदू है उसने रामायण जरूर पढ़ी होगी और रावण के बारे में भी परिचित होंगे। दोस्तों, रावण इतना ज्यादा ताकतवर आदमी था कि उसने देवताओं को भी अपने नियंत्रण में कर रखा था और इतना ज्यादा पैसे वाला और इतना ज्यादा पावरफुल था और इतना ज्यादा योद्धा था वो आके वो उसके अंदर उस चीज का अहंकार आया हुआ था और वो कभी किसी से डरता भी नहीं था। ऐसे में उसने उस टाइम जो भगवान श्री राम थे वो वन में निवास किया करते, 14 साल का उनको वनवास मिला था। तो उन्होंने शूर्पणखा का बदला लेने के लिए ये सोचा कि क्या है ये राम और लक्ष्मण वनवासी तो है और उनकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वो मेरी बहन के साथ वो कर सके, दुर्व्यवहार कर सके, उसका नाक और कान काट सके। तो उन्होंने सीता जी का अपहरण कर लिया अपने अहंकार के नशे में। और फिर वही दो वनवासी राम और लक्ष्मण जी ने, जिनके पास अपनी भी सेना नहीं थी, सेना भी जिनके पास उधार की थी, और समुद्र के ऊपर पुल बना के ना उसी रावण के अहंकार को उन्होंने खत्म कर दिया। और जिस रावण ने सिर्फ दो वनवासी समझा था और कमजोर सा आदमी समझा था, उसी के हाथों उसके पूरे कुल का विनाश हुआ और वो खुद भी मारा गया उसके अंदर। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष है देश के अंदर उसको भी अहंकार हो चुका है और वो भी अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर समझने लग रहा है कि वो कमजोर आदमियों की कोई अहमियत ही नहीं समझ रहा। आप पूछ रहे होंगे कैसा क्या होगा, तो मैं बात करना चाह रहा हूँ जो भिवानी में मनीषा का जो केस हुआ है, मनीषा हत्याकांड या जो भी है, तो उसमें कुछ पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि ये एफआईआर जो है ना ये अनुचित है। क्यों? क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और मीडिया के चौथे स्तंभ के ऊपर इस तरह का केस करना, एफआईआर दर्ज करना, मैं ये अनुचित मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हर किसी की आवाज उठाते हैं, चाहे वो कितना ही कमजोर आदमी हो, कितना ही दबा कुचला हो, लेकिन उसकी आवाज भी उठाकर वो मेन स्ट्रीम उसके अंदर देश के अंदर के सामने लाते हैं। इसीलिए पत्रकारों की हमेशा रेस्पेक्ट भी होती है। लेकिन इस मामले में पता नहीं क्यों दोस्तों, किस बात के ऊपर कुछ पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें मुख्य रूप से तो थे कर्मो और धर्मो और एक हर्ष शिकारा और कुछ भिवानी के पत्रकार हैं, कुछ भिवानी के बाहर के पत्रकार, लगभग 8-10 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो वैसे तो दोस्तों, मैं सभी के बारे में कहूंगा कि इस तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा विशेष रूप से कर्मो धर्मो के बारे में बात करना चाहूंगा। कर्मू धर्मो दोस्तों दो भाई हैं और छोटे का नाम है कर्मू अर्थात कर्मवीर, बड़े का नाम है धर्मो यानी धर्मवीर। और ये दोनों मेरे ही शिष्य हैं। जी हाँ, मैंने ही इनको पत्रकारिता सिखाई थी। ये पहले कुछ और काम किया करते और मैं पत्रकार था पहले से ही। मैं 25 साल से पत्रकारिता की लाइन में हूँ, 2000 से। तो ये मेरे पास आए थे किसी काम से, तो मैंने देखा कि दोनों बच्चे बहुत एनर्जेटिक हैं और कुछ कर गुजरने की इनके अंदर लालसा भी है और हिम्मत भी है। और इनकी बातों से मुझे कॉन्फिडेंस भी लग रहा था कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है। तो फिर मैं इन्हें पत्रकारिता के रूप में लेके आया और आज मुझे खुशी है कि ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हर जरूरतमंद की, गरीब की, कमजोर की आवाज को उठाते हैं और लोग इनकी आवाज को पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको शायद इस चीज का यकीन नहीं होगा कि मैं कर्मो धर्मों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और इस चीज का क्या सबूत है कि ये मेरे शिष्य हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक सिर पे गुट्ठा टेक और हमारे गुरु जी का लाइक जो ढेक। तो भाई ये हमारे गुरु जी सतबीर दलाल जी, भारत लिंक अखबार के संपादक, जिनने भाई मारती आंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज ये जो संसार क्रांति का रुख का रोड़ा है वो इनकी बदौलत है। और गुरु जी एक बार और कर दो, सिर पाथर दे दो आशीर्वाद। और गुरु जी थोड़ा बता भी दो दर्शकों ने, भाई किसा महसूस कर रहे हो, आपका चेला आज इतना आगे दे लिया। भाई अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब शिष्य तरक्की करते हैं तो हर गुरु को उसका मिलता ही, उसका संतोष होता है, उसको खुशी होती है। और आज धर्मवीर जो अपनी इतनी मेहनत कर रहा है, मेरे को वास्तव में खुशी हो रही है कि इतना मेहनती बच्चा है और आज पत्रकारिता के उसमें एक नाम है, देसी पत्रकार धर्मों के नाम से, और संसार क्रांति का एक नाम है वास्तव में। आज मेरे को भी खुशी है कि मैंने जिस बच्चे को सिखाया, जिस बच्चे को इतना किया, आज वो अपना नाम रोशन कर रहा है और एक अच्छी पत्रकारिता कर रहा है। तो दोस्तों, अगर मुझे ये पता होता कि
जिन बच्चों को मैं पत्रकारिता सिखा रहा हूँ, एक दिन उनको जेल में जाना पड़ेगा या पुलिस के डर से फरार होना पड़ेगा, तो मैं उनको कभी भी पत्रकारिता नहीं सिखाता। लेकिन एक सच ये भी है कि आज वो हर उस आदमी की आवाज उठाते हैं जिसको जरूरत है मीडिया में आवाज उठाने की, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कितना ही जरूरतमंद क्यों ना हो, और जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया जगह नहीं देता, विशेष रूप से गोदी मीडिया जिसको जगह नहीं देता, उसकी आवाज ये दोनों बच्चे उठाते हैं। तो मैं ये फक्र है मुझे इस चीज का कि ये उनकी आवाज उठाते हैं और बेखौफ आवाज उठाते हैं, निष्पक्ष होकर आवाज उठाते हैं। लेकिन इस मामले में पता नहीं दोस्तों कैसे हुआ, क्या हुआ। हालांकि जो प्रशासन है वो आरोप लगा रहा है कि ये बगैर सबूत की बात कर रहे थे, बिन अफवाह की बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी बाद में बात करूंगा। तो दोस्तों, अब आज मैं बात करना चाहूंगा जेपी दलाल जी की। तो जेपी दलाल जी की आज मैंने एक बाइट देखी। वो आज वो लड़की मनीषा है जिसके साथ हादसा हुआ है, वो उसके घर गए हुए थे। आज सामाजिक आदमी है, उनको जाना भी चाहिए था, तो वो उनके घर गए थे। तो जब वो गाड़ी से उतरे तो उन्होंने पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछे, तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए 2 मिनट की बाइट दी। लेकिन 2 मिनट में उन्होंने जो कहा मैं उनसे सहमत हूँ। उन्होंने कहा था कि लोग मेरा ये संबंध जोड़ते हैं कि उस कॉलेज में मेरी पार्टनरशिप है। तो दोस्तों, इस सबसे पहले तो मैं इसी बात के ऊपर कहना चाहूंगा कि अगर उनकी उस कॉलेज के अंदर पार्टनरशिप है तो क्या गुनाह किया है, क्या बुरी बात है। हर बिजनेसमैन अपनी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं करता ही है। और अगर उस कॉलेज में पार्टनरशिप है भी, हालांकि उन्होंने कहा है कि कोई सिद्ध करके दिखा दे, लेकिन मैं यही मान के चलता हूँ अगर है पार्टनरशिप तो भी क्या दिक्कत है। बिजनेस में पार्टनर होना क्या इसका ये तात्पर्य थोड़ा है कि उसने गुनाह कर दिया। और अगर उसका कोई पार्टनर या उसका कोई रिश्तेदार कोई गुनाह कर देता है तो भी हम उसको गुनाहगार नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि गुनाहगार वही होता है जिसने गुनाह किया है। और अगर मान लो पार्टनरशिप नहीं भी है और लोग ये कह रहे हैं कि जेपी दलाल जी के रिश्तेदार का कॉलेज है, तो रिश्तेदार का भी कॉलेज है तो क्या दिक्कत है। क्या रिश्तेदार कॉलेज नहीं खोलते? क्या रिश्तेदार बिजनेस नहीं करते? क्या कोई काम धंधा नहीं करते? अगर एक पावरफुल आदमी का, मजबूत आदमी का रिश्तेदार होना कोई गुनाह है, तो मैं तो नहीं समझता दोस्तों ये कोई पाप है या कोई वो है। हर आदमी का रिश्तेदार कहीं ना कहीं तो होता है, आपका भी कहीं ना कहीं रिश्तेदार होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि इससे यूट्यूबर वाले हैं, जो यूट्यूब वाले हैं वो जो कुछ भी अनर्गल बोलते हैं उससे उनको ये नहीं पता कि किसी की मान हानि भी होती है। इस बात से भी मैं सहमत हूँ दोस्तों। अगर कोई भी पत्रकार किसी भी व्यक्ति को की मान हानि करता है या उसके खिलाफ बगैर किसी सबूत के कोई प्रवचन देता है या कोई स्टेटमेंट देता है या कोई वीडियो बनाता है, तो ये अनुचित है। जेपी दलाल जी तो बहुत बड़े नेता है, अगर किसी आम आदमी के बारे में भी अगर कोई इस तरह की मानहानि का कोई काम करता है तो मैं इसको अनुचित मानता हूँ। फिर भले ही वो कर्मू धर्मू ही क्यों ना हो, मेरे दोनों शिष्य क्यों ना हो। जो पुलिस का आरोप है, जो प्रशासन का आरोप है कि उन्होंने गलत सूचनाएं दी, हालांकि मैंने कोई वीडियो नहीं देखी है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या गलत सूचना दी, क्या ठीक सूचना दी। लेकिन प्रशासन के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने कोई गलत सूचना दी भी है तो मैं उन बच्चों की भी आलोचना करना चाहूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन प्रशासन कह रहा है तो चलिए मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये तो बात थी दोस्तों जेपी दलाल की। अब मैं अपना निजी रूप से कुछ प्रार्थना करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं जेपी दलाल जी के बारे में कहना चाहूंगा, जेपी दलाल जी से प्रार्थना करना चाहूंगा। जेपी दलाल जी मेरे बहुत पुराने जानकार हैं, जेपी दलाल जी भी मुझे जानते हैं। दोस्तों 2008 में मैंने जेपी दलाल जी का इंटरव्यू लिया था उनके घर जाकर ना, गुड़गांव के अंदर सेक्टर 17 में है शायद उनका रेजिडेंस। तो वहां जाके इंटरव्यू लिया था और बड़ा बढ़िया उन्होंने वो किया था। इंटरव्यू भी बहुत बढ़िया था, रेस्पेक्ट भी काफी उन्होंने की थी। और एक बात और कि उनके एक बिल्कुल डायरेक्ट रिश्तेदार थे, कोई इनडायरेक्ट नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट रिश्तेदार थे। उनके साथ मेरे बीकानेर के अंदर फार्म हाउस भी था, हमारा ज्वाइंट फार्म हाउस हुआ करता, तो इसलिए भी वो मेरे परिचित हैं। तो एक बार मुझे कोई काम उनसे पड़ गया था, काम तो मेरा ही था, लेकिन वो काम ऐसा था कि उसमें जेपी दलाल जी का नैतिक दायित्व भी बनता था उस काम को करने का, और सामाजिक दायित्व भी बनता था। लेकिन किसी वजह से उन्होंने अपने पर्सनल रिलेशन को ज्यादा अहमियत दी, वो काम नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा, निजी रूप से प्रार्थना करना चाहूंगा। जेपी दलाल जी, आप बहुत ताकतवर आदमी है, सत्ता पक्ष के नेता हैं। और ये जो पत्रकार हैं, ये देखिए सरकार एक तो पहले ही रोजगार नहीं दे रही। अगर किसी तरह ये बच्चे अपने रोजगार का वो
करने भी लग रहे हैं, मेहनत करने लग रहे हैं, प्रयास करने लग रहे हैं, तो इनको मौका दिया जाए। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि अगर वो अनुचित सूचना फैलाते हैं, अगर वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, तो ये अनुचित है, मैं ये मानता हूँ डायरेक्ट रूप से। लेकिन उन बच्चों को वार्निंग दे के भी छोड़ा जा सकता है। और अगर आप इन बच्चों को छोड़ देंगे तो मैं ये चाहूँगा कि आपका निजी रूप से मेरे ऊपर भी एहसान होगा, और उन बच्चों के ऊपर तो होगा ही होगा, उन्हें समझाया जा सकता है और समझा लिया जाएगा उनको। तो यही प्रार्थना है जेपी दलाल जी, उन बच्चों को एफआईआर दर्ज कैंसिल करवा कर जो दर्ज हुई है, और इन बच्चों को अक्षमा करें। वैसे भी हमारे एक ग्रंथों में वो दिया गया, धर्म ग्रंथों में दिया गया है कि अक्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात, का हरि को घट्टो जो बरगु मारी लात। तो बच्चे ना समझी में अगर कुछ बोल भी गए होंगे तो उनकी तरफ से देखिए मैं सॉरी बोलता हूँ। वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटा बेटी हैं, और वो अपना रोजगार चलाने का प्रयास करें तो उनको वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए। अब भी दोस्तों बात करना चाहूंगा मैं जो भिवानी की एसपी हैं सुमित कुमार जी। दोस्तों सुमित कुमार जी को भी मैं तब से जानता हूं जब वो रोहतक के अंदर डीएसपी हुआ करते हैं, और ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि सुमित कुमार जी बहुत दिलेर आदमी है। और एक मैं वास्तव में एक घटना बताना चाहूंगा कि एक बार जब वो डीएसपी थे तो उस टाइम में कोई मजबूत आदमी था, मजबूत कहिए, गैंगस्टर चाहिए, कुछ भी कहिए, तो वो पार्षद बन गया था। तो वो जिला परिषद का ऑफिस हुआ करता, तो उसमें कोई मीटिंग थी, तो उस आदमी को कम मर्डर करने के लिए कम से कम 15 या 20 खतरनाक शूटर आ गए, और उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि वो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। और 15-20 शूटर दोस्तों मायने रखता है, और उनके पास पूरा असला, पूरा हथियार और सब कुछ उनके पास। और ये इंफॉर्मेशन मिल गई सुमित कुमार जी को। सुमित कुमार जी बगैर टाइम गवाए वहां गए, उन 15-20 शूटर का मुकाबला किया, और बहुत दिलेरी के साथ कुछ को अरेस्ट किया, और जो बचे वो भागने में कामयाब रह गए, भागने में कामयाब हुए। और सुमित कुमार जी की उनको गोली भी लगी, यानी एनकाउंटर हुआ उनका, और सुमित कुमार जी ने उनका अरेस्ट किया उनको। तो तब से मैं उनका वास्तव में कायल हूँ सुमित जी का। और वैसे भी सुमित जी मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मनोज चौधरी जी, उनके क्लोज फ्रेंड है। तो ये क्लोज फ्रेंड का जो क्लोज फ्रेंड होता है वो अपना भी फ्रेंड होता है। तो इस नाते भी मैं सुमित कुमार जी को कहना चाहूंगा कि सुमित कुमार जी कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, इन बच्चों को अक्षमा कर दे, और इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज है उसको कैंसिल करवा के ना इनको वार्निंग दे दी जाए कि अगर आगे से इस तरह का कुछ भी वो किया तो दोबारा उनको अक्षमादान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यंग बच्चे हैं और ये अपने फ्यूचर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी निजी आपसे प्रार्थना है कि इन बच्चों को अक्षमा कर दिया जाए, इन बच्चों को छोड़ दिया जाए। और रही बात कर्मों धर्मों की, तो मैं थोड़ा सा इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं दोबारा से इनको इस तरह की ट्रेनिंग दे दूंगा कि ये कानून के दायरे में रह के बात करें, बगैर किसी का अपमान किए, बगैर किसी की मान हानि किए अपने वीडियो का ठीक तरह से वो इस्तेमाल करें, अपने प्लेटफॉर्म का ठीक तरह से इस्तेमाल करें। तो इनके लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपसे निवेदन है कि आप कर्मों धर्मों को, बाकी जितने भी चाहे हर्ष शिकारा जी हैं वो तो काफ़ी बड़े पावरफुल है, समाज सेवी भी आदमी है, और ये जो दूसरे बच्चे हैं इनको भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा जेपी दलाल जी से और सुमित कुमार जी से, प्लीज़ इन्हें अक्षमा कर दें। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था। और ये जो पत्रकार थे मैं इनका समर्थन करता हूँ। ठीक है, गलती हुई होगी तो इनको सुधरने का मौका जरूर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ कमेंट आते हैं दोस्तों मेरे पास से कि कोई तो ये कहता है कि तुम बिके हुए पत्रकार हो, कोई कहता है कि कल तुम कुछ और कह रहे थे आज कुछ और कह रहे हो, कोई कह रहा है कि तुम जेपी दलाल के आदमी हो और दूसरों को बदनाम करने। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, ये बात सही है कि जेपी दलाल जी मेरे गोत्र भाई है, मैं भी, मेरा भी पूरा नाम सतवीर दलाल है। तो हम दोनों एक ही गोत्र से बिलोंग करते हैं और मेरी वाकफियत भी है उनके साथ, लेकिन मैंने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है, कभी भी किसी का पक्ष नहीं लिया, मैंने हमेशा कामों का पक्ष लिया है। अगर एक आदमी, मुझे लगता है कि आज वो आदमी गलत कर रहा है तो मैं खुल के आलोचना करता हूँ। अगर मुझे ये लगता है कि उसने कल ठीक काम किया तो कल ही मैं उसकी खुल के तारीफ भी करूंगा। मैं काम देखता हूँ, मैं पार्टी या किसी आदमी को नहीं देखता। क्यों? क्योंकि न तो मैंने कभी राजनीति की है, न कभी किसी पार्टी को ज्वाइन किया, और न ही मैंने कभी किसी नेता का पक्ष लिया है। मैंने हमेशा 25 साल की पत्रकारिता में हमेशा काम को देखा है, जो काम सही है उसका मैंने समर्थन किया है, और जो काम गलत है मैंने उसका हमेशा ही विरोध किया है। तो आज के लिए इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों। वो जो कमेंट मेरे पास आते हैं वो थोड़ा सा मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा ये एलिगेशन ना लगाएं कि मैं किसी विशेष आदमी का हूँ या कोई विशेष पत्रकारिता कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और इसके साथ ही मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह का हौसला मेरा बढ़ता रहे और इसी तरह की अपनी वो करता रहूँ, अपने विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।